Now we are tracking this news break from Bihar, where protests have erupted outside the Bihar Public Service Commission office today, as the aspirants have demanded the restoration of the 70th Civil Service Prelims exam to its earlier format. Police has resorted to lathi charge to disperse the crowd. Protesters have opposed the normalization process, accusing it of creating unfair results. Let's listen in to what the police has said. जिस तरह से इनका प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट जो है वो अवैध है। इनके पास किसी भी तरह का परमिशन नहीं है। जो रोड जो जाम किए हुए हैं, जैसे अवरोध कर रहे हैं, ये सारा अवैध है। हम इनसे 5 लोगों का नाम मांग रहे हैं। 5 लोगों को हम लोग लेके जाएंगे, जो प्रतिनिधि मंडल है वो जाएंगे, बाकी जो है ये लोग। All right, my colleague Ritesh Mishra is joining me live from the protest site. Ritesh, at this point, there is another escalation of the aspirants demanding the restoration of the 70th Civil Service Commission. What is the entire matter? How exactly 70th exam restoration is being now at the bone of contention for the protest by Bihar aspirants? वास्तव में समान नागरिक संहिता के पक्षधर थे। अंबेडकर का भारत आधुनिक वैज्ञानिक सोच और तर्क संगत विचारों का देश होता। उसमें पर्सनल कानून की नहीं थी। नहीं कर पा रहे हैं और यही कारण है कि छात्र जो हैं वो अलग अलग जिलों से पटना पहुंचे हैं और इस वक्त मौजूद हैं। हम देखिए कि यहीं पर प्रोटेस्ट थोड़ी देर पहले हुआ था और सामने का जो इलाका है वहां पर बीपीएससी कार्यालय है और बड़ी तादाद में यहां पर छात्र जुटे हुए हैं और उनकी एक ही डिमांड है कि आप नॉर्मलाइजेशन क्यों करना चाहते हैं और नॉर्मलाइजेशन अगर कर रहे हैं तो बाकायदा उसको लेकर आप छात्रों से आप एक मीटिंग करें और बताएं कि क्या कुछ बेनिफिट होगा। और छात्रों का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद स्थितियां और विकट हो जाएंगी। और छात्र इसलिए भी सवाल उठा रहे हैं कि सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी की अगर बात करें तो लगातार बीपीएससी पर सवाल उठ रहे हैं। आप देखिए कि 2 साल पहले किस तरीके से पेपर लीक मामला हुआ था और पूरे देश में बीपीएससी की किरकिरी हुई थी और अब इसी को लेकर छात्र कह रहे हैं कि लगातार बीपीएससी अपनी मनमानी पर उतरा हुआ है। वो अगर किसी चीज को इंप्लीमेंट करता है तो बाकायदा ये सारी चीजें जो है वो पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है और मनमानी पर बीपीएससी उतरा हुआ है। हालांकि कई बार जो छात्र हैं वो बीपीएससी के जो सचिव हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनसे उन्होंने मिलने की कोशिश की, लेकिन बीपीएससी का कोई अधिकारी छात्रों से मिलने को तैयार नहीं है। और उसके बाद अंततः आज जो छात्र हैं उन्होंने प्रोटेस्ट करने का फैसला लिया और यहाँ पर वो प्रोटेस्ट करने आए। हालांकि पुलिस ने बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मोर्चा संभाला था, डिप्लॉयमेंट उनकी काफ़ी तादाद में थी, मजिस्ट्रेट थे, बड़े अधिकारी यहाँ पर थे। छात्र पहले अंदर जाने पर आमादा हुए और फिर जब छात्र नहीं माने तो उसके बाद देखिए कि उनके ऊपर किस तरह से लाठीचार्ज की गई और लाठीचार्ज की गई, काफ़ी भगदड़ मची। कई छात्रों के जो सर हैं वो फूट चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें, कई छात्र जो हैं उनके पैर फ्रैक्चर हो चुका है, हाथ फ्रैक्चर हो चुका है, तो उन्हें अस्पताल भेजा गया है। और ये देखिए कि किस तरह से जूते चप्पल जो हैं वो बिखरे हुए हैं। उसके बावजूद जो छात्र हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं कि नहीं, वो जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि वो साल भर मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं और उसके बाद अगर बीपीएससी इस तरह की चीज, कुछ छात्र हैं सिमरन, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। देखिए कि अभी भी लाठीचार्ज होने के बावजूद भी ये यहाँ अड़े हुए हैं और यहाँ पर देखिए कि बाकायदा तख्ती लेकर, यहाँ पर पोस्टर लेकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या नाराजगी हो गई, क्या ऐसी बात हो गई है जिसकी वजह से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? पहली बात तो नाराजगी क्या, ससुराल थोड़ा है नाराजगी होगी हमारी, इससे हक की बात है हमारी। हमारा कहना है कि आपका जो भी बात हो स्पष्ट कीजिए ना आप। वो वही तो बात है, कौन सी बात है? अरे नॉर्मलाइजेशन के लिए क्या आप क्या चाहते हैं? अगर नहीं चाहते तो आप नोटिफिकेशन जारी कीजिए, बोलिए कि नहीं होगा, खत्म बात है। नॉर्मलाइजेशन से क्या दिक्कत है? नॉर्मलाइजेशन से दिक्कत ये है, नॉर्मलाइजेशन से दिक्कत ये कि आप जीएस पेपर को कभी भी नॉर्मलाइज नहीं कर सकते हैं। ये कोई मैथ का नहीं है। 2 मिनट रुक जाइए ना, बात कर रहे हैं ना आप, थोड़ा सहयोग मेरा भी कर। तो नॉर्मलाइजेशन इसलिए इसमें नहीं किया जा सकता है। अगर ये मैथ का पेपर होता तो आप उसको नॉर्मलाइज कर सकते थे, लेकिन ये जीएस का पेपर है। इसमें आप कोई भी पैमाना नहीं है कि आप इसको माप सके कि ये पेपर टफ है, ये पेपर आसान है। जो आपको चीज़ें आती है वो आपके लिए आसान है, जो हमें आती है वो हमारे लिए आसान है। तो ये बातें यही कहना चाहते हैं, इन्हीं चीज़ों को रखना चाहते हैं।
तो यहाँ पे ये लोग हमें यहाँ पे लोगों को भगा। अगर बीपीएससी आपकी मांग नहीं मानेगी फिर आगे क्या आप लोग? देखिए, हम लोग यहाँ पे किसी चीज के लिए सरकार के किसी में आके हम किसी दुविधा उत्पन्न करने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग का जो अधिकार है, हम बस ये चाहते हैं कि आप एक नोटिफिकेशन जारी कीजिए और अपना रुख स्पष्ट कर दीजिए। बस हमारी यही डिमांड है और कोई बात नहीं है। आप स्पष्ट कीजिए कि जैसे कि आप ये समझिए कि जीएस के क्वेश्चन में किसी भी तरीके से नॉर्मलाइजेशन संभव ही नहीं है। आप वीर कुमार सिंह चुनाव अगर नेतृत्व किए हैं आरा पटना से, अगर दूसरा आदमी लखनऊ से किया है, तो आप बताइए कि कैसे कर दिया कि दोनों अलग अलग है? ये लाठी तो हमने छात्रों से बात की है और यहाँ पर क्योंकि ये हाई सेंसिटिव पूरा ये जोन है और मुख्यमंत्री से लेकर जो तमाम जो बड़े मंत्री और अधिकारी हैं उनका आवास इधर ही है, लिहाजा पुलिस की भी अपनी ड्यूटी है कि पुलिस जो है वो प्रोटेस्ट यहाँ पर नहीं करने देना चाह रही थी। हालांकि बाद में 2 दफे 3 दफे लाठीचार्ज हुई, कई छात्र घायल हैं जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी को सामने आना चाहिए और बीपीएससी को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, क्लैरिफाई सारी चीज़ों को करनी चाहिए कि आखिर आप नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं तो इससे छात्रों को क्या बेनिफिट होगा। क्योंकि जब तक आप स्थिति को क्लैरिफाई नहीं करेंगे, छात्रों के मन में तरह तरह की आशंकाएं हैं, तरह तरह की बातें हैं और यही कारण है कि जिन छात्रों को अब एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहिए, 13 दिसंबर को एक एग्जाम जो है वो प्रस्तावित है, वो एग्जाम देने की बजाय, वो प्रिपरेशन करने की बजाय वो सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी। All right, Ritesh. In fact, we have heard the aspirants who are demanding the normalization and the 70th restoration as well. It is in fact on the heads of the Bihar government to listen to these demands, where the aspirants of the Bihar Public Commission Services exams are now turning into protesters. Moving on to another news break that we are tracking, a wad of currency notes has been found under Congress